हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स 2018 का। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेवी सैंड माइनिंग इन द रिवर बेड्स। देखिए, आपको पता होगा कई सारे रिवर एरिया में, स्पेशली हिमालयन रिवर मेनली बोल लीजिए, जब उसका कोर्स एंड होता है, रिवर का जब कोर्स एंड होता है तो काफ़ी सारा सिल्टिंग होता है। वो सिल्टिंग से जो है सैंड सैंड वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिलती है। अब उसका क्या, लोग माइनिंग करते हैं फॉर देयर कंस्ट्रक्शन पर्पसेज या अदर पर्पसेज, उसका माइनिंग होता है। तो इस माइनिंग का अगर हेवी रूप से किया जाए तो रिवर बेड जो है, यहाँ पे वो सैंड जमा है, अगर उसको हेवी रूप से माइनिंग किया जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होगा। तो उसी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज का बात कर रहा है, ऐसा कौन सा पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो अपने को वो अंडरस्टैंड करना है। इस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन क्या है, डिक्रीज सैलिनिटी इन रिवर। देखिए, सैलिनिटी सैंड माइनिंग पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि रिवर में जो सैलाइन कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा सैंड निकालने के बावजूद भी, क्योंकि सिल्ट जो है उसमें सैंड के संग संग रॉक्स भी होते हैं, तो सिर्फ नमक नहीं निकलेगा उससे। तो सैलिनिटी थोड़ा घटेगा, पर एकदम ऐसे डिक्रीज अपने बोल नहीं सकते, वो थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। तो यह स्टेटमेंट गलत है। फिर पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर आप यह डिग करोगे तो इसके नीचे जो ग्राउंड है उसका वाटर जो है इस डिगिंग की वजह से अफेक्टेड होगा, तो पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर पॉसिबल है। फिर लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। अब समझ लीजिए ये रिवर है, उसके बगल में एक वेल है। अब ये यहाँ पे सिल्ट है, तो इसकी वजह से पानी का लेवल यहाँ पे ये है, इस हाइट पे मान लीजिए। अब बगल का वेल में भी इसी हाइट पे होगा, कि वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब जैसे हम सैंड माइनिंग करते हैं तो यहाँ का वाटर लेवल घट जाएगा, इस वजह से यहाँ का भी वाटर टेबल कम हो जाएगा। यही बता रहा है लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ये भी पॉसिबल है। तो इसका आंसर होगा बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, उसमें सॉइल्स होते हैं, उसी पे हम लोग, इसमें एनपीके का मात्रा होता है, इसी पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं इस सॉइल का यूज करके, प्लस हम लोग कुछ न्यूट्रिएंट्स कम है उसको फर्टिलाइजर के रूप में डालते हैं। एग्रीकल्चरल सॉइल जो होता है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से हम लोग को सही गलत चुनना है, सही करेक्ट चुन चॉइस करना है। तो पहला क्या है, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर समझ लीजिए इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, वाटर को वहाँ पे टिकने नहीं देगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल। ये बात गलत है, सल्फर साइकिल में सॉइल रोल प्ले करता है। फिर इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड्स। ये वाला बात एकदम सही है, 3 शुड बी द करेक्ट बी आंसर। और वैसे भी अगर ये दो रॉन्ग हो गया तो 3 तो ऑब्वियसली राइट होगा, तभी तो कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। तो वैसे भी आप टिक लगा सकते हो थर्ड नंबर। पर अदरवाइज समझिए कि इरिगेशन मतलब क्या, कॉन्स्टेंटली उसे पानी डाल रहे हो, ठीक है, इरिगेट कर रहे हो। इरिगेशन से क्या होगा, और वाटर में भी कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके कारण क्या है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें सैलिनाइजेशन होने का संभावना है, वाटर में भी कुछ सैलाइन कंटेंट ऑब्वियसली होता है। तो अगर कंटिन्यूसली इरिगेशन करेंगे तो वहाँ पे ओवर वाटर की वजह से सैलिनाइजेशन का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकलते जाएंगे वाटर के यूज के संग, प्लस सैलिनाइजेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। दिस द आंसर बी होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्या है, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज अ यूएन मैकेनिज्म। ये पेज जो है यूएन मैकेनिज्म है, एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इस पर फोकस कीजिएगा। टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी, इसको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। फिर इमर्ज्ड एट, ये कहाँ पे बना, अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012, इसको रियो प्लस 20 भी बोला जाता है। फिर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पेरिस एग्रीमेंट है। फिर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016 जो दिल्ली में हुआ था, जहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन काफी फेमस इनिशिएटिव निकला था यहीं से। अपने को पूछा पेज कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो उसका आंसर होगा रियो प्लस 20, इस समिट में स्टार्ट हुआ था। बी इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन था ये वाला, तो अगर आपको नहीं भी आता तो घबराने का बात नहीं है, पर ये पेज एक पॉपुलर इनिशिएटिव है, इसलिए अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 84 नंबर साइंस एंड टेक्स है, 3D प्रिंटिंग के ऊपर है। 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशंस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए 3D प्रिंटिंग जो है एक न्यू टेक्नोलॉजी है, तो जनरली ये सब कुछ कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, काम चल रहा है, तो इसे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है अपने को ठीक से पता नहीं, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा कि मैक्सिमम चांसेस होगा कि पांचों सही है, फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, ये 3D प्रिंटिंग का पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 3D प्रिंटिंग मैंने एक मशीन होता है जो प्रिंट करता है, और वो कुछ मटेरियल्स यूज करता है, उसके हिसाब से ऐसे ऐसे करके प्रिंटिंग करता है वो थ्री डायमेंशन में, उसको 3D प्रिंटर बोलते हैं। तो कन्फेक्शनरी आइटम प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकता है। बायोनिक ईयर्स बिल्कुल बना सकता है। बायोनिक ईयर्स माने बायो इंजीनियरिंग से बना हुआ ईयर्स, कान, तो बायोनिक ईयर्स बिल्कुल बना सकता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में डेफिनेटली, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में डेफिनेटली, इसमें तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। रिकंस्ट्रक्टिव में कोई भी चीज़, अगर अपना बॉडी का ऑर्गन या फिर कोई पार्ट खराब हो गया है तो उसको यूज़ करने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किया जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, इसमें भी यूज़ हो सकता है बेसिकली सिलिकॉन वगैरह में,
इसका इतना वास्ट यूज डेटा प्रोसेसिंग में अभी तक दिखा नहीं है, बट यस इट कैन बी यूज्ड। तो आंसर होगा डी। अब इट इज क्लियर। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। द बैरन आइलैंड वोल्केनो, बैरन आइलैंड वोल्केनो अंडमान एंड निकोबार में लाई करता है। ये पोर्ट ब्लेयर है उसके ईस्ट साइड में लाई करता है। अंडमान निकोबार ऐसा आइलैंड है, ग्रेट निकोबार इसके ईस्टर्न साइड, मोस्ट ईस्टर्न साइड में ग्रेट निकोबार पड़ता है, तो इसके ईस्ट में इंडिया कोई टेरिटरी नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, ये सही बात है, वन इज राइट। द बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, नहीं ग्रेट निकोबार के ईस्ट में तो इंडिया का टेरिटरी कम ही है ही नहीं, पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में होगा ये, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991, ये बात सही है, इरप्टेड हुआ था, पर इंटरमीडिएट एक्टिविटी देखने मिला तो 2005 में, 2017 में, इसीलिए उसको अभी भी एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको डोरमेंट बोल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो आंसर होगा ए, वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 86 नंबर क्वेश्चन। व्हाई इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोप्सिस जूलिफेरा, प्रोसोपिस जूलिफेरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़, ये करंट अफेयर्स का सवाल है उस टाइम का। अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन शायद ही रिपीट होगा, तो फैक्चुअल क्वेश्चन तरह मान के सॉल्व करते हैं। इट इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, इट टेंड्स टू रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी इन एरिया इन विच इट ग्रोज, यस ये वाला बात होगा बी, क्योंकि ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है, इन्वेसिव स्पीशीज टाइप का ये है, इसीलिए बी। क्योंकि देखिए इसके बारे में नहीं पता, ऐसा कोई स्पीशीज अगर प्लांट एनिमल का आता है जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसके बारे में उसका इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो किसी इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि इससे यूपीएससी का खास लगाव है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो बी अपने टिक लगा देंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स, ट्रॉपिकल वाटर्स यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरल आपको पता है वो ट्रॉपिकल से नीचे आता है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ, ये बोल सकते हैं अपने कहीं ना कहीं, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ये भी सही जवाब है। मैंने अभी बताया इंडोनेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया में भी आर्कीपेलागो है और फिलीपींस भी आर्कीपेलागो है, दोनों जगह कोरल्स फाउंड होते हैं। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही होगा, डी इज द आंसर। फिर कोरल के बारे में कुछ प्रॉपर्टी होता है कि कोरल जो होता है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन से बनता है, तो स्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं और एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो उसको कलर देता है कोरल को, उसके वजह से कोरल बनता है सिम्बायोटिक रिलेशन से। और कोरल जो होता है रिच इन बायोडाइवर्सिटी होता है, कोरल पे खुद का तो बायोडाइवर्सिटी है ही, प्लस कई सारे स्पीशीज कोरल पे सर्वाइव करते हैं। इनफैक्ट कोरल आगे जाके आइलैंड भी बन सकता है, अंडमान एंड निकोबार का कुछ आइलैंड्स और लक्षद्वीप पूरा ये कोरल ओरिजिन का है, ठीक है ना। इसीलिए कोरल में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, इसलिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज डी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मोमेंटम ऑफ चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज इनिशिएटिव लॉन्च बाय, ये मोमेंटम ऑफ चेंज है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ करने के लिए इनिशिएटिव कौन सा संस्था लॉन्च किया वो समझना है। तो देखिए इसका आंसर होगा यूएनएफसीसी सेक्रेटेरिएट, वैसे नहीं पता तो, क्योंकि देखिए इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है ये रिपोर्ट लॉन्च करता है खाली। यूएनईपी जो है एक संस्था है जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती है। यूएनएफसीसी जो है मेनली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, ये सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेती है। इनफैक्ट रियो समिट के अंदर जो 3 लॉ निकले थे, 3 एग्रीमेंट निकले थे, उसमें यूएनएफसीसी की एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, सब इसी के अंदर साइन हुए थे। तो सी इज द मोस्ट पॉसिबल आंसर, अगर आपको नहीं पता तो क्लाइमेट न्यूट्रल करने के लिए, तो वी विल गो अहेड विद सी। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल माने मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, उसके दौरान जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे इंडिया में, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट बोला, वो पढ़ते हैं। संस्कृत कॉलेज इन बनारस, अच्छा उनके फाउंडर्स कौन थे, सिंपल सिंपल बात पूछा है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है आर्थर वेलेस्ली ने, कोई और वेलेस्ली था, रिचर्ड वेलेस्ली आई बिलीव जिन्होंने किया था, तो 3 इज रॉन्ग, 3 को पहले हटा दीजिए। कैलकाटा मद्रासा बाय वैरेन हेस्टिंग्स, ये देखिए 2 यहाँ पे दोनों में सही है, 2 तो करेक्ट हो गई, तो इसको नहीं पता तो इसको ओके मान के रखिए, क्योंकि 3rd इज डेफिनेटली रॉन्ग, अपने को खाली 1 चेक करना है। संस्कृत कॉलेज इन बनारस, तो संस्कृत कॉलेज इन बनारस जो है जोनाथन डंकन का स्टार्ट किया हुआ था, विलियम जोन्स का नहीं, तो इसका आंसर होगा बी। हाउ इट इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन समटाइम्स इन न्यूज, करंट अफेयर्स का सवाल है, उस टाइम कुछ रीजन न्यूज में थे, वो किस कंट्री में बिलोंग करते हैं अपने को वो बताना है। क्रीमिया अपने को पता है, रशिया उस पर कैप्चर किया था, तो ये हंगरी होने का चांसेस कम है, तो 2 कटा दीजिए, तो 2 कटने से अपना ए हट गया, डी हट गया, अब बचा बी और सी, तो 3 डेफिनेटली करेक्ट है, ऑप्शन से पता चल गया। अब 1 और 4 में जो सही है वो अपने को टिक लगाना है। कैटलोनिया स्पेन एंड ओरोमिया नाइजीरिया, तो ये देखिए 50-50 चांसेस है, तो मैं जाऊंगा कैटलोनिया स्पेन के साथ, तो आंसर होगा सी मेरे हिसाब से। देखिए ये रिस्क लेना पड़ेगा, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स बेस्ड है, वैसे अगर इसको सॉल्व नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल अगर सॉल्व करने का ट्राई भी करते हैं तो एक ऑप्शन हम लोग डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्रीमिया वाला,
क्योंकि वो हम लोग को पता है रशिया के नज़दीक, और हंगरी रशिया के नज़दीक है नहीं, तो 2 कटा दीजिए ऐसे ही। तो उसके बाद बचता है अपने पास चेक करना 1 और 4, कैटालोनिया और ओरोमिया। नाइजीरिया में ओरोमिया होने का संभावना चांसेस कम है, बिकॉज़ इट साउंड्स मोर लाइक यूरोपियन नेम। तो कैटालोनिया स्पेन के संग जाएँगे, इस लॉजिक से मैंने 1 मार्क किया है, तो अपना आंसर होगा सी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यही था, इस आइकन्स पे जाके हमारे वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आप यूपीएससी से रिलेटेड और जानकारी ले सकते हैं। दिस वाज़ द इनिशिएटिव, आई होप आपको अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाइलाइटेड पेज या डिस्कशन पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम चैनल सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल है, उसको ज्वाइन करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।